सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सभासदों तथा मेरे विरोधी दल के श्रोताओं को मैं वंदन करता हूं, उनका अभिवंदन करता हूं। आज इस वाद स्पर्धा में मैं मोबाइल से लाभ इस विषय पर अपने मत को इस मंच द्वारा प्रस्तुत करने वाला हूं। आज का युग विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में विज्ञान ने अनेकों तरक्कियां हासिल की हैं। उसमें से एक है मोबाइल। मोबाइल से अनेकों लाभ हैं, अनेकों हानियां हैं। विज्ञान की हर खोज में उसके लाभ भी होते हैं, उसकी हानियां भी होती हैं। अगर हम विज्ञान के खोज का सही उपयोग करें तो उससे लाभ ही लाभ होगा। अगर हम उसका सही उपयोग ना करें तो उससे हानियां ही हानियां होंगी। ऐसे मोबाइल के लाभ हैं। बैंकिंग में हम घर बैठे बैठे बैंकिंग कर सकते हैं। दुकान पर जाए तो हम वहाँ पर बिना कैश के हम ऑनलाइन बैंकिंग के सहायता से उनको हम पेटीएम, गूगल पे से उन्हें हम पैसे दे सकते हैं। आज हम मौसम कैसा आज का है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। आज बारिश होगा कि नहीं होगा इसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि अब ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ये हमें कैसे पता चला? मोबाइल की वजह से। ये मोबाइल बड़े ही काम की चीज़ है। आज बारिश होगा कि नहीं होगा, आज का मौसम कितने डिग्री तापमान है ये तो हम नापने जा नहीं सकते, ये तो मोबाइल से ही कर पाएंगे हम। तो मेरा मानना यही है कि जैसे कि अब सन 2020 में लॉकडाउन था, कोरोना वायरस था, उसमें अगर मोबाइल ना होता तो हम शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाते हैं? हमारी शिक्षा का क्या होता? उसमें मोबाइल ने बड़ा ही अहम योगदान रहा है। यह मोबाइल बड़े ही काम की चीज़ है, परंतु आज के इस युग में मोबाइल के दुरुपयोग करने से उनकी हानियां भी होती हैं तथा अगर हम मोबाइल का सही मायने में उपयोग करें तो ये किसी वरदान से कम नहीं। अगर हम मोबाइल का दुरुपयोग करें तो किसी सांप से कम नहीं। इसी के साथ मैं अपने इस भाषण को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवानी कुमारी राधेश्याम मिश्रा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज के वाद विवाद का मेरा विषय है मोबाइल से होने वाली लाभ। मोबाइल हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल ना हो तो हमारा एक दिन भी बहुत कठिन लगता है, लेकिन मोबाइल से हमें हानि भी है और लाभ भी है, बस हमें इसका सही उपयोग करने आना चाहिए। मोबाइल के लाभ ये हैं कि आज हम एक कोने से दूसरे कोने तक संपर्क कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर हमें किसी परिवार या रिश्तेदार से बात करनी थी या उनकी हालचाल पूछनी थी तो 1 महीने लगते थे। पत्र लिखो, पत्र फिर उनके पास पहुंचा, फिर पत्र वहाँ से वापस आया, बहुत लंबा समय लगता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम सिर्फ 2 मिनट में हम संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल से बैंकिंग भी आसान हो चुकी है। मोबाइल से हम अपना बैंक खाता खोल सकते हैं घर बैठे, और हम अगर कहीं भी सामान लेने जाते हैं तो हमें पैसे देने के नहीं बल्कि हम मोबाइल से ही पैसे दे सकते हैं। मोबाइल से यात्रा भी सुविधाजनक हो चुकी है। हम घर बैठे ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं जिससे हमारा समय भी बचता है। इसलिए मोबाइल हमारे जीवन का अहम लाभदायक है, बस इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। मनोरंजन, हम सारे बच्चों को मनोरंजन बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल से बहुत मनोरंजन है, बस इसे हमें सही उपयोग से अपना मनोरंजन करना है। अगर हम इसका ज़्यादा मनोरंजन कर लेते हैं तो हमें हानि भी होती है। हम आलसी बन जाते हैं, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं और भी। लेकिन इसके लाभ भी हैं। जैसे अगर हमें मनोरंजन करना है और हम अपना काम भी कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो होमवर्क करते करते ही अपना मनोरंजन करते हैं, गाने सुनते हैं, गेम खेलते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा नहीं करना है और हमें मोबाइल का समय समय पर उपयोग ही करना है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। धन्यवाद। नाम सृष्टि संजय यादव है। मैं कक्षा 8वीं अ की छात्र हूँ। आज का मेरे वाद विवाद का विषय है मोबाइल से हानि, और मैं आपको आज मोबाइल से होने वाली हानियों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से हमारे आँखों और मस्तिष्क प्रभावित हो सकते हैं, और
इससे हमें मोबाइल से हमें स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि नींद ना आना, तनाव, मानसिक ऐसा विकार हो सकता है। और आजकल के बच्चे मोबाइल में इतना व्यस्त हो गए हैं कि अगर उन्हें मोबाइल रखने के लिए बोल दिया जाए तो वो हमें ही उल्टा चिल्लाते हैं। और मोबाइल से जितना लाभ होता है उतनी हानियाँ भी होती है, इसलिए हमें मोबाइल अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता कुंवर शैतान सिंह चौहान। मैं छठी ब की छात्र हूँ। आज के वाद विवाद में मेरा विषय है मोबाइल से होने वाले लाभ। मोबाइल फ़ोन आज के दौर में हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना दिन गुजारना लगभग ही मुश्किल हो चुका है। मोबाइल फ़ोन के कई सारे लाभ हैं, जैसे कि ये हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। हम कहीं भी बैठे ज़्यादा समय ना बर्बाद किए किसी से भी संवाद कर सकते हैं। ये हमें शिक्षा, व्यवसाय आदि मनोरंजन की सुविधाएं आसानी से प्राप्त करता है और समय की बचत होती है इससे, और आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत हमें उसका हल मिल जाता है। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम शीतल राधेश्याम मिश्रा है। मैं छठी ब की छात्र हूँ। मेरे विषय का नाम है वाद विवाद में मोबाइल से होने वाले लाभ। कॉल्स, वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया या मैसेजिंग के जरिए हम कहीं भी किसी भी इंसान को संपर्क कर सकते हैं। इंटरनेट और सूचना तक पहुँच, सैकड़ों में किसी भी विषय की जानकारी, खबरें और ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान, घर बैठे बैठे बिजली बिल, रिचार्ज, ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रांसफर जैसे काम भी हम कर सकते हैं। मनोरंजन का साधन, वीडियो, फिल्में, गाने और गेम्स जैसे आदि काम हम बिना सोशल मीडिया के भी कर सकते हैं। आपातकालीन सहायता और सुरक्षा, आपातकालीन सहायता और सुरक्षा, किसी भी मुसीबत में हम जीपीएस और संपर्क से सहायता मांग सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया मंजीत सिंह। मैं छठी ब की छात्र हूँ। आज के वाद विवाद में मेरा टॉपिक है मोबाइल से हानि। मोबाइल आज के समय में हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इसके अत्यधिक उपयोगिता से हमारे आँख और मस्तिष्क के प्रभावित होती हैं। इस मोबाइल के कारण ध्यान केंद्रित में कमी आने लगी है, जिससे सामाजिक संबंध पर प्रभावित होती है और यह नशे की आदत बन चुकी है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि नींद न आना, तनाव, मानसिक विकार हो सकता है। इसको ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमारी पढ़ाई में रुकावट होती है। बच्चे और युवा इसमें मोबाइल में ज़्यादा समय बिताकर पढ़ाई और खेल कूद से दूर हो रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आराध्या सुभाष पासी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आज वाद विवाद प्रतियोगिता में मोबाइल से लाभ के बारे में बोलूँगी। मोबाइल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हम संचार का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। इससे हमें इस मोबाइल से हम संदेश भी भेज सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अभी अब्बास हसन अब्बास सैयद है। मैं 6th B का स्टूडेंट हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है मोबाइल से हानि। मोबाइल एक डिवाइस है जिससे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। मोबाइल अगर ज़्यादा चलाए तो वो फट भी सकता है और किसी का हाथ जल भी सकता है। इसलिए मोबाइल को टाइम टू टाइम यूज़ करें। और बच्चे अगर ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो उनसे उनकी आँखों में फपोले आ जाते हैं और आँख खराब होने का भी टेंशन रहता है और बच्चे पागल भी हो सकते हैं मोबाइल से और साइको भी हो सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी बबलू विश्वकर्मा। मैं कक्षा 6वीं अ की छात्र हूँ। मेरे विषय का नाम है मोबाइल से होने वाले हानि।
मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करने से आंखें ख़राब हो जाती है। आजकल के बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं। जब उन्हें बड़े चिल्लाते हैं तो वो उन पर चिल्ला पड़ते हैं। गाड़ी चलाते समय सड़कों पर गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बातें करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है। इसके वजह से हमें मोबाइल कम चलाना चाहिए। धन्यवाद। जैसल फ्रॉम 6B। मेरे टॉपिक का नाम है मोबाइल फ़ोन हानिक। मोबाइल फ़ोन आज के समय में हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मैं आज वाद विवाद के बारे में बात करने वाली हूँ। मोबाइल से हानि। ज़्यादातर लोग मोबाइल का उपयोग करते समय आंखें और दिमाग पर बुरा असर डालता है। मोबाइल का ज़्यादा उपयोग पढ़ाई और कामों में रुकावट लाता है। हमें पता है कि हम मोबाइल से बातें कर सकते हैं, पर हमें ये पता है कि मोबाइल से क्राइम और फ्रॉड्स बहुत सारे हो चुके। 90% लोगों के साथ क्राइम और फ्रॉड हो चुके। मेरे आपसे यही निवेदन है कि आप मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम सागर उगलाब प्रजापति है। मैं कक्षा 6वीं की छात्र हूँ। आज के वाद विवाद में मेरे विषय का नाम है मोबाइल के लाभ। हम इससे दुनिया के किसी भी व्यक्ति के उसके पास जा बात कर सकते हैं। हम इसे अभी भी लेकर जा सकते हैं। मोबाइल से हम कैलकुलेटर रुपए से हिसाब किताब का काम कर सकते हैं। हम इससे संदेश भेज सकते और फोटो वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।